दी कॉन्फिडेंशियल ईमेल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी। कई बार आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजने हैं। हमारे इंडिया में कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग क्या होता है? हम लोग जब भी कोई फ्रेंड्स को कोई कॉन्फिडेंशियल बात बोलते हैं, डियर फ्रेंड ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बोलना मत, तो हमारे यहाँ पर आदत क्या है, कॉन्फिडेंशियल बोला कि उसको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, पूरे दुनिया में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो भी है वो भेज देते हैं। तो आज तक अब मैंने क्या किया है, थोड़ा अलग तरीका यूज किया है। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बोलना मत, और मुझे वो न्यूज एक्चुअली स्प्रेड करने की रहती है। बच्चे ऑटोमेटिकली उसको स्प्रेड करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आज आपका दोपहर में सेशन है ना डिजिटल मार्केटिंग, तो कॉन्फिडेंशियल या ऐसे कुछ आप लोगों ने बोला, उसको जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग क्या कर देते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको यदि लगता है कि कोई ईमेल आप कॉन्फिडेंशियल मेल आप किसी को भेजते हैं, कॉन्फिडेंशियल का बहुत सीधा साधा मीनिंग है। उसका मीनिंग क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको कॉन्फिडेंशियली बता रहा हूं वो आप में और मेरे में ही सीमित रहनी चाहिए। आपने वो इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन नहीं करनी चाहिए, कहीं पे लिख के नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों ने केयर लेनी चाहिए जब भी मैं आपको कॉन्फिडेंशियल ईमेल के बारे में बोलता हूँ। ओके, तो किस तरीके से हम लोग कॉन्फिडेंशियल मेल को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है, मैंने एक आध मेल आपको यदि भेजा है और उस मेल को भेजने के बाद मैं चाहता हूं कि आपके इनबॉक्स में आके उसको डिलीट कर दूं। मैं चाहता हूं कि आपको जो मेल मैंने भेजा है वो कल सुबह 11 बजे तक, 11 बजे के बाद आपको दिखना नहीं चाहिए। आपके आपके इनबॉक्स से उसको क्या करते आना चाहिए, मुझे रिमूव करते आना चाहिए। आप देखिए ये फीचर इतना इजी नहीं है। आपके जीमेल का एक्सेस मुझे चाहिए तभी जाके मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, या फिर मैं गलती से मेरे से गलती से आपको मेल आया है, आप डिलीट कर दीजिए। हम लोगों को लगता है उसने डिलीट किया है, वो उसको डिलीट कर रहा है, क्या यूज कर रहा है भी नेवर नो। तो यदि आपको लगता है कि आपने कोई मेल भेजा है किसी को और एक पर्टिकुलर समय के बाद वो उसके इनबॉक्स में से डिसअपियर होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, तब जाके आप कॉन्फिडेंशियल मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल मेल का इस्तेमाल दो चीजों के लिए किया जाता है। एक तो आपको लगता है कि वो मेल एक पर्टिकुलर समय के बाद उसके इनबॉक्स से रिमूव होना चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आपको यदि कोई इंफॉर्मेशन ऐसे पास ऑन करना है कि सामने वाला बंदा उस मेल को ना प्रिंट कर सके, ना डाउनलोड कर सके, ना वो किसी को फॉरवर्ड कर सके, तो तब जाके आप कॉन्फिडेंशियल मेल का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप हम लोग कॉन्फिडेंशियल मेल का इस्तेमाल करेंगे, तो नेचुरली आपको कंपोज में जाना है। आप कंपोज में जाइए, उसके बाद आपको जैसे मैंने पेन का सिंबल दिखाया था, उसके बगल में आपको यहाँ पर वॉच का सिंबल दिखाई दे रहा है, लॉक का सिंबल, लॉक एंड वॉच दोनों साथ में आए हैं। तो आप लोग इसको, ये कॉन्फिडेंशियल मोड होता है, इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं। जो लोग मोबाइल के थ्रू यूज कर रहे हैं, थ्री डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे मोबाइल के ऊपर, वहां पर भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। जो फीचर्स मैं ले रहा हूं, मैं ये केयर लेके ले रहा हूं कि आप मोबाइल के थ्रू भी उसको यूज कर सकते हैं, आपके लैपटॉप के थ्रू भी उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज आपको परफॉर्म करके देखनी है। आई बी हैप्पी आप यदि गूगल क्लासरूम में इसको क्या कर दोगे, अपलोड करोगे। मैं गूगल क्लासरूम में एक आपको बना के रख दूंगा, जिसमें आपको क्या करना है, जितने भी फीचर्स आज मैंने लिए हैं आप खुद हैंड्स ऑन करके देखिए, उसके स्नैपशॉट लीजिए, एक पीडीएफ जनरेट कीजिए और उसको क्या कर दीजिए, गूगल क्लासरूम में अपलोड कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप ये करोगे। आई डोंट वांट टू मेक इट कंपल्शन, बट यू विल बी हैप्पी। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा यदि आप ये फीचर्स करके देखते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल मेल को क्या करना है, कंपोज के ऊपर जाना है। कंपोज के ऊपर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंबल दिखाई देगा, वॉच एज वेल एज व्हाट लॉक, ये दोनों का सिंबल दिखाई देगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, वो क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन करेगा जिसका नाम आता है कॉन्फिडेंशियल मेल। ये आपको क्या करता है, यहाँ पे सेट एक्सपायरेशन यानी क्या, ये वाला ईमेल आपके इनबॉक्स पे जब भी मैं यहाँ पे आपको भेज रहा हूं तो आपके इनबॉक्स में से ऑटोमेटिकली यानी रेसिपेंट के ईमेल इनबॉक्स से कब डिलीट होना चाहिए, तो वो डेट और टाइम यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सपायरेशन टाइम सेट कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आपको लगता है कि एसएमएस पासपोर्ट भी जाना चाहिए, कई बार ईमेल्स एक दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको लगा कि ईमेल का वो पासपोर्ट जब तक नहीं जाएगा तब तक उसको ओपन नहीं कर पाएगा। तो भले ही आपका मेल कोई और यूज कर रहा होगा, लेकिन जब तक उसके पास पासपोर्ट नहीं है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो आप पासपोर्ट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मैं आपको ये डेमो, लाइव डेमो जो भी है वो दूंगा, तो आपको समझ में आएगा और भी इसका बेहतर यूज। ओके, तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पर ये वाला डेमो जो भी है वो देता हूँ और उसके बाद हम लोग फिल्टरिंग के ऊपर जाएंगे। ओके, तो क्या करना है, मुझे यदि किसी को मेल भेजना है, मैं कंपोज पर जा रहा हूं। यहां पर मुझे मान लीजिए मैं अपने आप को ही एक मेल भेज रहा हूं। ओके, मैंने इसको बोला है कॉन्फिडेंशियल मेल। ओके, जिसपे मैं क्वेश्चन पेपर भेजना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पेपर भेजना है, तो मैं यहां पर भेज रहा हूं। ओके, और यहां पर मैं बोल रहा हूं टेस्ट मेल फॉर चेकिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल मेल, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर यदि हम लोग इसको एक आध फाइल भेजते हैं तो मैं यहाँ पे फाइल भी अटैच कर देता हूँ। ओके,
ये वाला फाइल एक अटैच कर देता हूं, तो फाइल भी मैंने अटैच किया है। ओके, ये वाला मेल मेरा पूरा लिख के हो चुका है। अब इस मेल को मुझे कॉन्फिडेंशियल बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्न ऑन कॉन्फिडेंशियल मोड। तो वो कहां पर दिया गया है आपको, यहां पर जहां पे पेन का सिंबल मैंने दिखाया था उसके बगल में एक सिंबल आप लोगों को दिखाई देगा, वो सिंबल है टर्न ऑन कॉन्फिडेंशियल मोड। क्लिक ऑन दैट। जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको बोलेगा कि ये ईमेल आईडी कब डिलीट होना चाहिए इस मेरे इनबॉक्स से। तो मैंने मेरे इनबॉक्स से यानी क्या, सामने वाले जिसको मैंने भेजा है उसके इनबॉक्स में से उसको डिलीट करना है। कब डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने बोला है एक ही दिन में, विद इन वन डे उसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो कब डिलीट हो जाएगा वो, संडे को जुलाई 12 तारीख को वो डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, और पासपोर्ट भेजना है क्या, यस मुझे पासपोर्ट भेजना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया कि मुझे एसएमएस पासपोर्ट भेजना है, और मैंने इसको बोल दिया सेव। बस ये दो ही चीजें मुझे करनी है। जैसे ही मैं ये करता हूं, डियर स्टूडेंट्स आप फोकस करें कि यहां पर आपके सामने कुछ आया है। ओके, ये आपको क्या बोल रहा है कि ये वाला जो भी मेल है ये कब एक्सपायर होगा, वो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है कि ये 12 जुलाई 2020 को एक्सपायर होगा। दूसरा, जो भी रेसिपेंट है यानी जिसको मैं ये मेल भेज रहा हूं, वो बंदा ना इस मेल को फॉरवर्ड कर पाएगा, ना कॉपी कर पाएगा, ना प्रिंट कर पाएगा, ना डाउनलोड कर पाएगा। अब नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सब जब डाउनलोड नहीं कर पाएगा तो आपने जो फाइल उसको भेजा है वो कैसे उसको देख पाएगा। तो वो हम लोग देखते हैं कि ये मेल हम लोग प्रैक्टिकली भेज रहे हैं और हम लोग उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। सो मैं इसको क्या कर रहा हूं, अभी सेंड बोल रहा हूं, सेंड। जैसे मैं सेंड बोलूंगा तो ये मुझे बोल रहा है कि ये वाला जो भी मेल आईडी है ये कौन से बंदे का है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना रहेगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रहा हूं, मैंने मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर दिया है और बोल रहा हूँ सेंड। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, सेंड कर दिया। जैसे मैं सेंड बोलूंगा, अब मुझे कहा जाना है, चेक करना है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेल जो भी है वो आया है क्या। मैं चेक करूंगा कि उसको आया होगा, तो यहाँ पर मुझे चेक करते रहना पड़ेगा कि मेल कोई आया है क्या। ओके, अभी तक नहीं आया है, आई एम सर्चिंग दैट। देखिए यहाँ पर एक मेल आया है, ओके, महेश संघवी के नाम से आया है, कॉन्फिडेंशियल मेल आया है। मैं उसको ओपन कर रहा हूं। जैसे मैं उसको ओपन करूंगा, सिर्फ सब्जेक्ट का लाइन मुझे दिखाई दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल मेल है, लेकिन क्या डिटेल्स है वो कुछ भी नहीं दे रहा है। वो मुझे क्या बोल रहा है, यहां पर क्लिक करो तो आपको पासपोर्ट जाएगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने क्लिक किया है तो मुझे यहां पर पासपोर्ट आना चाहिए। ओके, अब देखिए मेरे मोबाइल के ऊपर मुझे पासपोर्ट जो भी है वो आ चुका है। ओके, ये पासपोर्ट अब मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं। जो भी पासपोर्ट आया है उस पासपोर्ट को मैं यहां पर एंटर करूंगा। ओके, होप आप सभी लोगों को ये पासपोर्ट जो भी वो दिखाई दे रहा होगा। तो ये पासपोर्ट मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं। पासपोर्ट मैंने एंटर किया एंड आई विल से सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट बोलूंगा तब जाके ये मेल मेरे सामने क्या होगा, ओपन होगा। आप देखिए अब मुझे इस मेल का बॉडी दिखाई दे रहा है और यहां पर जो इमेज मैंने भेजना था वो भी आया है। ओके, अब देखिए ये वाला जो भी मेल है, ये ना देखे मुझे ना तो कोई सिलेक्ट करने दे रहा है, ना कॉपी करने का कोई स्कोप नहीं है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं आया है, फॉरवर्ड का भी ऑप्शन नहीं आया है। मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो आप देखिए ये कॉन्फिडेंशियल मेल है, कुछ भी डेटा आपको नहीं देता है, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, सिर्फ कॉन्फिडेंशियल मेल है इतना बोला है, तो प्रिंट करके भी कुछ यूज नहीं होने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि ये मेरा कॉन्फिडेंशियल मेल जो भी है इसका इस्तेमाल करना इतना इजी नहीं है। ओके, तो लोगों को ये दिखाई नहीं देगा, तो मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर ये वाला जो भी मेल है, अब आप बोलो कि इसको ओपन करके देखता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। ओके, मैंने इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया। ओके, मैं डाउनलोड के ऊपर उसको क्लिक कर रहा हूं क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि मेरे मशीन में इसको स्टोर करके रखूं। मैं इसको डाउनलोड को क्लिक कर रहा हूं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। सो दिस इज नॉट गेटिंग डाउनलोडेड। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी। मैंने आपको ये समझ में आएगा कि ये वाले जो भी ईमेल्स है, ओके, इसको मैं डाउनलोड भी कर रहा हूँ, ये मुझे डाउनलोड नहीं करने देगा, ये सिर्फ मुझे व्यू के ऑप्शंस यहाँ पर सामने रखता है, मैं व्यू कर सकता हूँ बट आई कैन नॉट एबल टू व्हाट डाउनलोड दिस। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल मेल। आप कॉन्फिडेंशियल मेल जब भी भेजोगे, यहाँ पर ये मेल मुझे आया है तो ये मुझे बोल रहा है कि ये कब एक्सपायर होने वाला है, 12 जुलाई को ये वाला मेल क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सच में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है। आई कैन नॉट एबल टू फॉरवर्ड दिस मेल, आई कैन नॉट एबल टू प्रिंट दिस मेल। और ये ऑप्शन क्या, आज के दिमाग में कंप्यूटर इंजीनियर बहुत होशियार है। व्हाट इफ मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मोबाइल का पिक्चर ले सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते उसको।
तो कुछ कुछ चीजों के लिए स्काई इज द लिमिट, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, हर एक चीज की तोड़ है, लोगों ने ढूंढ के निकाली है। लेकिन आप यदि मेल के ऊपर उसको सोचते हैं तो मेल के ऊपर ये कुछ भी करना ये मुमकिन नहीं है। सो दिस वे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मेल का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि कुछ क्वेश्चंस मुझे किए हैं, सो लेट मी चेक दैट क्वेश्चंस। ओके, सनत ने क्वेश्चन किया है सर स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट हम लोग ले सकते हैं, तो वो मैंने बताया ऑलरेडी। ओके, मुकुंद ने बोला है सर व्हाट विल हैपन व्हेन आई सेंड अ मेल बट द पर्सन एट द अदर एंड हैव नॉट सीन दैट मेल बिफोर डेडलाइन विल बी अवेलेबल। नहीं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वो बंदा जो भी है, यदि उस डेडलाइन के पहले वो देख नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके मेल आईडी से वो चला जाएगा, ही कैन नॉट एबल टू सी दैट। ओके, तो मैं यहाँ पर हमेशा बोलूंगा कि ये एक्सपेक्टेड है जब भी आप कोई डेडलाइन सेट करते हैं। ईमेल इज वन ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन, और 24 आवर्स का टाइम आपने कम से कम सामने वाले को देखने के लिए देना चाहिए। 24 घंटे में वो यदि इस मेल को नहीं देख रहा है, इसका मतलब वो यदि रिमूव भी हो जाता है, कोई बंदा नहीं है। आप फोन करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको मेल भेजा है, आप लोग देख लीजिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेल आपको मैंने भेजा है। तो यही एक तरीका है। वो बंदा यदि उस पर्टिकुलर समय के अंदर उसको नहीं देख पाया, ऑटोमेटिकली दैट मेल विल बी डिसअपियर, विल गेट डिलीटेड फ्रॉम हिज और हर इनबॉक्स। तो रेसिपिएंट के इनबॉक्स से ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द फीचर दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंशियल